Good morning, students. Myself, Dr. Suman Sharma. Today, we are going to discuss oxidation at allylic positions. ऑक्सीडेशन एलाइलिक पोजीशन पर क्या होता है? ऑर्गेनिक सिंथेसिस में एलाइलिक पोजीशन पर ऑक्सीडेशन को हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। एलाइलिक पोजीशन पर ऑक्सीडेशन ऑर्गेनिक सिंथेसिस में एक बहुत ही यूज़फुल परिवर्तन है। ऑक्सीडेशन एट एन एलाइलिक पोजीशन is a useful transformation in organic synthesis. Many reagents will do this reaction, for example chromium oxide, but most are very strong oxidizing agents, and so selective oxidation of the allylic position is tricky. Two reagents which will carry this out are selenium dioxide and singlet oxygen. ये जो दो हैं बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट रिएजेंट्स हैं जो कि एलाइलिक पोजीशन पर ऑक्सीडेशन को शो करने के काम में लिए जाते हैं। दीज रिएजेंट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इन टर्म्स ऑफ रिजी कंट्रोल, राइट। अब यदि हम इसको दूसरी तरह से बताना चाहें तो हम कैसे कहेंगे कि सेलेनियम डाइऑक्साइड इज़ अ यूनिक रिएजेंट फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ एलाइलिक पोजीशन. दिस रिएजेंट ट्रांसफॉर्म एल्कीन्स इनटू एलाइलिक अल्कोहल in one step. Generally, reactions have been effected using stoichiometric amounts of selenium oxide, but very good yield of most easily purified products are after obtained with catalytic amount of selenium oxide and tertiary butyl hydroperoxide, which serves to reoxidize the spent catalysis, right? यहाँ पर एकमात्र सेलेनियम डाइऑक्साइड ऐसा रिएजेंट है जिसको कि हम एलाइलिक पोजीशन पर ऑक्सीडेशन के काम में लेते हैं। इसमें सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, एल्कीन से एलाइलिक अल्कोहल बनता है जो कि हमने इस रिएक्शन के अंदर शो कर रखा है। और इसमें जो है स्टाइक्योमेट्रिक अमाउंट के अंदर सेलेनियम ऑक्साइड रिक्वायर्ड होता है और बहुत अच्छी यील्ड में प्यूरिफाइड प्रोडक्ट मिलता है। और कैटालिटिक अमाउंट ऑफ सेलेनियम ऑक्साइड एंड टर्शरी ब्यूटॉक्साइड्स की उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है और यहाँ पर ये रीऑक्सीडाइज होता है जिसमें कैटालिसिस स्पेंट होता है और यहाँ पर जो है वो सेलेनियम 2 जो है वो SeO2 यानी सेकंड जो है वो इसकी जो है ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो 2 होती है या सेकंड होती है। अब हम इसको एक बार यदि बताना चाहें, ऑक्सीडाइज एलाइलिक पोजीशंस विद रिटेंशन ऑफ द ओरिजिनल डबल बॉन्ड पोजीशन, ठीक है, ये यहाँ पर हमने शो कर रखा है। द मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स इन रिएक्शन followed by 2,3 sigmatropic rearrangement. The selenium 4 is reduced to selenium 2, ठीक है। जब यहाँ पर 2,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट होता है तो सेलेनियम 4 जो है वो सेलेनियम 2 के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाता है। सेलेनियम ऑक्साइड इज़ एक्सपेंसिव एंड वेरी टॉक्सिक, ठीक है, ये बहुत महंगा होता है और इसका नेचर टॉक्सिक होता है। सो अ मोर कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिक वे टू डू दीज रिएक्शंस इन विद कैटालिटिक सेलेनियम ऑक्साइड एंड stoichiometric amount of co-oxidant like tertiary butoxide
टू रीऑक्सीडाइज द सेलेनियम 2 to SeO2। ठीक है, ये हम लोग अभी अपन डिस्कस कर चुके हैं। ये हमने इसको इस रिएक्शन के द्वारा बता रखा है कि इसमें जो फाइनल स्टेप है उसके अंदर अल्कोहल फॉर्मेशन होता है। ऑल्दो वी वांट go into this, the reaction can be regioselective if non-symmetrical alkenes are used। यदि हम नॉन सेलेक्टिव एल्कीन्स जो है यूज़ करते हैं तो ये जो रिएक्शन है वो आपकी रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन कहलाती है। राइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब इस स्लाइड के अंदर क्या है, सिंगलेट ऑक्सीजन। ठीक है, दो रिएजेंट्स जो है वो एलाइलिक पोजीशन पर ऑक्सीडेशन के लिए काम में लिए जाते हैं। पहला तो अभी हमने डिस्कस किया सेलेनियम ऑक्साइड, और सेकंड क्या है आपका सिंगलेट ऑक्सीजन। ये क्या होता है, सिंगलेट ऑक्सीजन 1O2 इज द फर्स्ट एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड इट इज़ वेरी रिएक्टिव। ठीक है, इट कैन बी जनरेटेड बाय फोटोलाइसिस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ अ photosensitizer, usually a dye such as रोज बेंगोल। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जब हम सिंगलेट ऑक्सीजन काम में लेते हैं तो इट इज़ वेरी रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू सेलेनियम ऑक्साइड। एंड यहाँ पर ये जो है सिंगलेट ऑक्सीजन कैसे जनरेट होती है, ये इस यहाँ पर ये जो है फोटोलिसिस के द्वारा जनरेट होती है और फोटोसेंसिटाइज़र से यानी फोटोसेंसिटाइज़र के द्वारा जो है इसका फोटोलाइसिस होता है, और ये जो है एक डाई के रूप में भी काम में ली जाती है जिसको कि हम रोज़ बेंगल का नाम देते हैं। सिंगलेट ऑक्सीजन इज़ नाइसली कॉम्प्लीमेंट्री टू SeO2 in its allylic oxidation, in that it forms allylic alcohol with migrate to the double bond instead to retention of its position. The mechanism involves an in reaction which generates an allyl hydroperoxide. This can be isolated if desired, but is more commonly treated with a mild reducing agent to generate the allylic alcohol। ठीक है ना, फाइनली जो फॉर्मेशन होता है वो एलाइलिक अल्कोहल का होता है। इसको हम आगे वाली स्लाइड के अंदर बता रहे हैं। ठीक है, इट इज़ ये है आपका ऑक्सीजन 3O2। यहाँ पर जो है फोटोसेंसिटाइज़र की प्रेजेंस में हमको क्या है, सिंगलेट ऑक्सीजन मिलता है। ये हमने इस रिएक्शन के अंदर बता रखा है 1O2। फिर इसका जो रिएक्शन जो है हम एलाइलिक पोजीशन पर करवाते हैं तो फाइनली हमको एलाइलिक अल्कोहल मिलता है। ठीक है, यहाँ पर जो है माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट हम काम में लेते हैं, ये है आपका सोडियम सल्फाइड। राइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम यहाँ पर देखते हैं स्लाइड के अंदर एलाइलिक ब्रोमिनेशन। एलाइलिक ब्रोमिनेशन क्या होता है, रिएक्शन ऑफ एन एल्कीन विद ब्रोमीन इन अ नॉन पोलर सॉल्वेंट टू डिस्करेज आयोनिक रिएक्शंस कैन लीड टू कंप्लीट एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एडिशन वाया रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, ये हमने एलाइलिक ब्रोमिनेशन का पूरा मैकेनिज्म बता रखा है। फर्स्ट जो है दो ब्रोमीन के मॉलिक्यूल्स जब इनको जो है वो ये जो इनका जो फोटोसिंथेसिस होता है तब यहाँ पर हमको 2 मोल्स ऑफ ब्रोमीन रेडिकल मिलते हैं। फिर ये जो ब्रोमीन रेडिकल है इसका जब जो है वो डबल बॉन्ड के साथ ये रिएक्शन करता है तो फाइनली सबसे पहले तो क्या होता है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होता है और उसके बाद में हम इस रिएक्शन के अंदर देखते हैं यहाँ पर ये एडिशन हो जाता है। राइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। द ट्रिक ऑफ अचीविंग सेलेक्टिव सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो ब्रोमीन है उसका क्या है, सेलेक्टिव सब्स्टिट्यूशन हुआ है और इसको हम जो है वो एलाइलिक ब्रोमिनेशन का नाम देते हैं। इज टू नोन दैट द एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू द एल्कीन इज रिवर्सिबल। ठीक है, ये यहाँ पर हमने इसको शो कर रखा है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, वेयर एज द एलाइलिक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन इज इफेक्टिवली इरिवर्सिबल। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये आपकी इरिवर्सिबल है और यहाँ पर ये हम दिखा रहे हैं कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ Br2 फेवर्स द एडिशन प्रोडक्ट बाय ट्रैपिंग द इंटरमीडिएट रेडिकल A। ठीक है, सो टू गेट सब्स्टिट्यूशन वी वांट
a low concentration of bromine can be done by slow addition but is much more easily achieved by using a reagent release a low concentration of Br2 by an ionic mechanism, right? ये यहाँ पर हमने बता रखा है. N-bromosaccinamide. Note that hydrolysis can be used to convert the allylic bromide into an allylic alcohol. ठीक है, जो फाइनल प्रोजेक्ट जो हमको प्रोडक्ट मिलता है वो क्या है? दिस इज एलाइलिक अल्कोहल. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस रिएक्शन के अंदर जब HBr से रिएक्ट होता है तो यहाँ पर ये है हमको 2 मोल्स ऑफ ब्रोमीन मिलते हैं और ये जो रिएक्शन है ये आपकी एलाइलिक जो है रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाती है. ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरी जो रिएक्शन है इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि जब ये रिएक्शन होती है तो यहाँ पर जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है और फाइनल जो प्रोडक्ट है वो एलाइलिक अल्कोहल मिलता है. राइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. इसके अंदर हम क्या बताते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन एडजेसेंट टू ऑक्सीजन. ठीक है ना, एडजेसेंट जो आपका हाइड्रोजन है उसके साथ में जो है ऑक्सीजन जो है वो किस पोजीशन पर आता है यदि हाइड्रोजन एडजेसेंट है. तो यहाँ पर किस तरह का ऑक्सीडेशन होता है ये हम इसमें शो करेंगे. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल टू कीटोन. ठीक है, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन होता है वो सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन के अंदर होता है. एंड ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू आइदर एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, जब यदि प्राइमरी अल्कोहल हम काम में लेते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और यदि हम सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट कीटोन मिलता है. ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं दिस इज क्रोमियम 4 reagent. One of the oldest and commonest method for alcohol oxidation. ठीक है, ये एक बहुत पुराना मेथड है ऑक्सीडेशन का जिसको कि हम सब लोग जानते हैं. Many reagents combination have been created. The mechanism generally involves the rapid reversible formation of a chromate ester. ठीक है, फर्स्ट जो है वो क्या बनता है? क्रोमेट एस्टर बनता है विच देन ब्रेक्स डाउन इन अ स्लो. ठीक है, ये आपका यहाँ पर एस्टर फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर ये क्या है? ये जो रिएक्शन है वो स्लो होती है. इस रिएक्शन को हम रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहते हैं. इट इज़ अ रेट डिटर्मिनिंग स्टेप टू जनरेट द कीटोन एंड अ क्रोमियम 4 species which then decompose further to chromium 3 but you don't need to worry about this. ठीक है, ये क्या है? ये है आपका क्रोमियम 6 रिएजेंट से क्रोमियम 4 रिएजेंट बनता है और वहाँ पर जो है वो फर्दर डिकम्पोज होकर ये क्रोमियम 3 बना देता है. ठीक है, तो ये क्या है? क्रोमियम जो है वो हम ऑक्सीडेशन अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के अंदर काम में लेते हैं. ये एक बहुत ही पुराना मेथड है. Now note that if the reaction are carried out in the presence of water, यदि इस रिएक्शन को हम वाटर की प्रेजेंस में करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल्स आर ऑलमोस्ट ऑलवेज ऑक्सीडाइज टू द एसिड. प्राइमरी अल्कोहल जो है वो एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं बाय वे ऑफ एन इंटरमीडिएट हेमी एसिटल. और यहाँ पर जो इंटरमीडिएट है वो हेमी एसिटल बनता है विच देन रिएक्ट्स एज बिफोर. ठीक है, जो कि पहले जो है रिएक्ट कर चुका होता है. नोट ऑल्सो दैट सिंस द सेकेंड स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप. ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या है? वो रेट को डिटरमाइन करता है. देन मोर हिंडर्ड अल्कोहल ऑक्सीडाइज क्विकर बिकॉज ऑफ द रिलीफ ऑफ स्टीयरिक स्ट्रेन और एलिमिनेशन ऑफ द क्रोमियम स्पीशीज. राइट, समझ में आया आपको? ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं? स्पेसिफिक रिएजेंट्स इंक्लूड. कौन कौन से स्पेसिफिक रिएजेंट्स जो हैं जिनको हम इस ऑक्सीडेटिव
जो है एलाइलिक पोजीशन के ऑक्सीडेशन के अंदर काम में लेते हैं। ये है आपका CrO3 एंड H2SO4 ले सकते हैं, एसीटोन ले सकते हैं, और इनको जब हम लेते हैं तो इस तरह का जो ऑक्सीडेशन है वो जोन्स ऑक्सीडेशन कहलाता है। द रिएक्शन इज इफेक्टिवली कैरिड आउट एज अ टाइट्रेशन रेड एंड पॉइंट टू एक्सिस क्रोमियम 6। ठीक है, जब इसकी हम टाइट्रेशन करते हैं तो एंड पॉइंट पर हमको जो है वो रेड कलर मिलता है, और रेड कलर जो है वो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमियम 6। ठीक है, ऑक्सीडाइजेज सेकेंडरी अल्कोहल टू कीटोन। सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन्स का जो है कीटोन्स में कन्वर्जन हो जाता है, एंड प्राइमरी अल्कोहल टू एसिड। ठीक है ना, प्राइमरी अल्कोहल से एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। नाउ पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट PCC अनदर इन्वेंशन ऑफ E.J. कोरवे। ठीक है, दूसरा जो है वो किसने किया था इन्वेंशन? E.J. कोरवे ने। उन्होंने क्या काम में लिया था? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जिसको कि हम PCC भी बोलते हैं, मेड बाय एडिंग पिरिडीन टू एन HCl सॉल्यूशन ऑफ CrO3 एंड यू कैन बाय इट। इसको हम खरीद भी सकते हैं। डिजोल्व इन डाइक्लोरोमीथेन सो यू कैन यूज इट इन रफली इक्विमोलर क्वांटिटीज़। इसको हम इक्विमोलर क्वांटिटीज़ के अंदर काम में यूज़ में ले सकते हैं। एंड सिंस वी आर अंडर एनहाइड्रस कंडीशन इट विल सेलेक्टिवली ऑक्सीडाइज प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड एंड सेकेंडरी टू कीटोन। प्राइमरी अल्कोहल प्राइमरी जो है अल्कोहल से तो एल्डिहाइड बनता है और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनता है। ठीक है, जब हम इस वाले रिएजेंट को काम में लेते हैं। और थर्ड क्या है? पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, जिसको हम PDC भी लिख सकते हैं, मेड फ्रॉम कंसनट्रेटेड एक्वस क्रोमियम ऑक्साइड एंड पिरिडीन। ठीक है, इट्स सिमिलर टू PCC। इस ये जो है वो पिरिडीनियम डाइक्लोरोक्रोमेट की जैसा ही होता है, एंड it is similar to PCC except it is virtually neutral, so can be used on more sensitive substrates। ठीक है, इसका जो नेचर है वो न्यूट्रल होता है, इसलिए हम इसको एज ए मोर सेंसिटिव सबस्ट्रेट्स के रूप में भी काम में ले सकते हैं। राइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड के अंदर क्या बता रखा है? कैटालिटिक मेथड क्या होता है। ठीक है, the most and environmental concern associated with stoichiometric transition metal oxidations has led to much work on the development of methods catalyzed by a metal complex and using a cheap begin co-oxidant. One such system is tetrapropyl ammonium पररूथिनेट TPAP या नॉर्मल PR4NRuO4। ठीक है, ये जो है ये क्या है? आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, डेवलप्ड बाय प्रोफेसर बिल ग्रिफिथ। ठीक है, इसने जो है ये जो साइंटिस्ट है उन्होंने इस वाली रिएक्शन को बताया था, और उन्होंने ये जो है वो कैटलिस्ट काम में लिए थे। ऑफ दिस डिपार्टमेंट एंड प्रोफेसर स्टीव ले। ठीक है ना, और इनके साथ में जो है प्रोफेसर स्टीव ले ने भी काम किया था, और ये जो काम हुआ था वो कैम्ब्रिज के अंदर हुआ था। वंस ऑफ दिस डिपार्टमेंट नाउ एट कैम्ब्रिज। राइट, द कोऑक्सीडेंट ऑफ चॉइस इन दिस केस इज N-methyl morpholine N ऑक्साइड NMO फॉर शॉर्ट। ठीक है, ये यहाँ पे हमने रिएक्शन के अंदर शो कर रखा है। ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है। जब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है 5% ऑफ नॉर्मल PR4NRuO4 और NMO की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर कीटोन फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ये आपका NMO का स्ट्रक्चर है। राइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब इसके अंदर क्या बता रखा है? एक्टिवेटेड DMSO रिएजेंट्स। DMSO मतलब क्या? डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। इसको भी हम जो है वो एलाइलिक पोजीशन, ऑक्सीडेशन के एलाइलिक पोजीशन के लिए काम में लेते हैं। हियर DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड
इज़ द ओवरऑल ऑक्सीडेंट। ये हम जानते हैं कि ये ओवरऑल ऑक्सीडेंट के रूप में काम में लिया जाता है। बीइंग रिड्यूस्ड इटसेल्फ टू डाइमिथाइल सल्फाइड। नाइस, ठीक है। द रिएक्शंस बेसिकली इन्वॉल्व एक्टिवेशन ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द DMSO टू फॉर्म अ सल्फोनियम कैटायन, राइट। ये हमने यहाँ पर बता रखा है। विच इज़ देन न्यूक्लियोफिलिकली अटैक बाय द हाइड्रोक्साइल ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोक्साइल ऑक्सीजन का जो है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है टू फॉर्म अ न्यू सल्फोनियम ईथर। ये यहाँ पर सल्फोनियम ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर ट्रीटमेंट विद एन अमीन बेस such as triethylamine. First, remove the most acidic proton to generate an light which rearrange to give the कार्बोनाइल कंपाउंड एंड डाइमिथाइल सल्फाइड, ठीक है। यहाँ पर जो है वो ट्राइथाइलअमीन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और फिर वहाँ पर रीअरेंजमेंट होता है। फाइनली जो प्रोडक्ट है वो आपका कार्बोनाइल कंपाउंड मीन्स कीटोन बनता है और साथ में डाइमिथाइल सल्फाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जब हम एक्टिवेटेड DMSO एज ए रिएजेंट के रूप में काम में लेते हैं, राइट। Now, in this slide, the reaction are generally mild. Primary alcohols are oxidized only as far as the aldehyde. The secondary alcohol to ketone, ठीक है ना। ये जो रिएक्शन है ये जनरली बहुत माइल्ड होती है। प्राइमरी अल्कोहल्स जो है वो ऑक्सीडेशन पर एल्डिहाइड देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल्स ऑक्सीडेशन पर कीटोन देते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर एक्टिवेटिंग द DMSO इज टू रिएक्ट इट विद ऑक्सिलाइल क्लोराइड COCl2 giving an activated species with X is equal to Cl in the above scheme. This is known as the SWAM oxidation and is one of the most popular method for oxidizing alcohol, ठीक है। ये हमने इस रिएक्शन के अंदर शो कर रखा है, जो कि हमने बताया था कि जब हम एक्टिवेटेड DMSO काम में लेते हैं तो ये फॉर्मेशन होता है, ठीक है। प्राइमरी जो अल्कोहल है वो एल्डिहाइड देते हैं और जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो कीटोन्स का फॉर्मेशन करते हैं, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन ऑफ एलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल, ठीक है ना। एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल का सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन किस तरह से होता है। इन इट्स वर्थ नथिंग दैट मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 इज़ अ वंडरफुली सेलेक्टिव रिएजेंट फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ एलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल, ठीक है। एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल के लिए सबसे अच्छा जो आपका ऑक्सीडेशन का जो रिएजेंट है वो क्या है, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड। इससे अच्छा कोई भी जो है वो ऑक्सीडेटिव रिएजेंट नहीं हो सकता बेंजाइलिक और एल्काइलिक अल्कोहल्स के लिए, इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अदर अल्कोहल्स। दिस कैन सेव यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्टेप्स इन अ सिंथेसिस, ठीक है ना। इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स जो है वो सिंथेसिस के दौरान काम में बनते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने इस रिएक्शन को बता रखा है। दिस इज़ एलाइलिक अल्कोहल। जब इसका जो है MnO2 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है तो फाइनल प्रोडक्ट अल्कोहल बनता है। और यहाँ पर जब हम जो है वो बेंजाइलिक अल्कोहल काम में लेते हैं, MnO2 जो है एज ए कैटलिस्ट, तो यहाँ पर ये हमको जो है वो क्या कहते हैं, ये हमको फिनाइलिक जो है OH ग्रुप एंड एल्डिहाइड कीटोनिक जो है वो ग्रुप इस तरह का कंपाउंड मिलता है, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है ना।
Thank you so much, students.